कैसे आ गया? विक्रम घर पर नहीं है। भाभी, भैया कह रहे हैं कि उन्होंने फिर कर्ज लिया है। लोग उसका हाथ काटने जा रहे हैं। यह मेरी 3 महीने की जमा की हुई है 6,000 रुपए की मजदूरी। बस पैसे मैंने ले लिए, तू चला जा। भाभी, मुझे तेज बुखार है। क्या मैं आपके यहाँ सोफे पर थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? बस थोड़ी देर। बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। बुखार है तो अस्पताल जाना, मेरे पास क्यों आया? जल्दी जा, मेरे दरवाजे पर मत मरना। अपशकुन। कौन है? तुम्हारा वो निकम्मा भाई फिर पैसे लेकर आया है। ये पैसे मैंने रख लिए हैं, तुम इन्हें जुए में नहीं लगा सकते। पत्नी जी, आप बहुत समझदार हैं। बहुत हो गई तेरी हिम्मत। तू अपने भैया से ऐसे बात करता है? तू मेरा छोटा भाई है, तेरा सब मेरा है। विक्रम, उठ खाना खा ले। माँ ने तेरे लिए अंडे उबाले हैं। यह हाथ, मैं नहीं मरा, मैं वापस आ गया। चौदह अगस्त 1985 आज वही दिन है जब उन्होंने मुझे मजबूर किया कि विक्रम को सीट दे दूं। पिछले जन्म में मैंने दे दिया और बदले में कुत्ते की तरह बारिश में मरा। इस जन्म में कोई भी मेरे हाथ से आधा इंच भी फिर नहीं छीन सकता। अर्जुन कहाँ मर गया? बाहर आ, खाना खा ले। आ रहा हूँ। इतनी देर से क्यों आया? दलिया ठंडा हो गया, बैठ खाना खा ले। अर्जुन, मैं तुझसे एक बात करनी है। तेरा बड़ा भाई अब 22 साल का है। उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। वह 12वीं पास है। वह तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसका दिमाग तुझसे तेज है। तू घर पर खेती करके भी अपना पेट पाल सकता है। कल मैं तेरे साथ जिला नगर जाऊंगा। उस टेक्सटाइल मिल की सीट तेरे बड़े भाई के नाम कर दूंगा। बात पक्की? हाँ अर्जुन, देख भाई का यह चेहरा है। कम से कम एक शहरी लड़की तो चाहिए। बिना पक्की नौकरी के कौन सी शहरी लड़की शादी करेगी? तेरा भाई ठीक कह रहा है। और फिर तू बचपन से ही मेहनत करना जानता है। घर पर खेती करना भी ठीक है। पापा, मम्मी, भैया, मुझे एक बात पूछनी है। टेक्सटाइल मिल में अप्रेंटिस की सीट किसने पाई है? तूने पाई तो क्या हुआ? तू मेरा छोटा भाई है। जो तेरा है वह मेरा है। तो भैया की चीजें तो क्या वो भी मेरी है? भैया का हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुझे दे दो। सर्टिफिकेट मेरा है, जो मैंने 3 साल मेहनत करके पाया। तुझे क्यों दूं? भैया को भी पता है कि अपनी मेहनत से पाई हुई चीज किसी और को नहीं दी जा सकती। तू तो हद पार कर गया। तू अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है? अर्जुन, तेरे भाई का यह मतलब नहीं था। उसकी उम्र हो गई है, अब और इंतजार नहीं हो सकता। तू अभी छोटा है, आगे तुझे बहुत मौके मिलेंगे। माँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बचपन से लेकर अब तक भैया ने कितने अंडे खाए और मैंने कितने खाए? जब मैं 3 साल का था मुझे दाने निकल आए थे। 3 दिन तक तेज बुखार रहा। आपने मुझे लकड़ी की कोठरी में रख दिया, कहा कि भगवान की मर्जी। भैया जब 7 साल के थे उन्हें जुकाम हुआ। आपने उसी रात उन्हें पीठ पर उठाया, 50 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करके इलाज कराने ले गए। माँ, क्या आपको याद है? यह सीट मैंने ही पाई है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तू पागल हो गया है? तू नालायक है। मैंने 17 साल तुझे पाला, सब बेकार गया। अर्जुन, तू यह क्या कर रहा है? अच्छी खासी पक्की नौकरी, तूने उसे छोड़ दी और फाड़ना तो नहीं चाहिए था। सुनो माँ, भैया, आज से मेरी चीजें कोई नहीं छीन सकता। मैंने कहा निकल जा। निकल गया तो वापस मत आना। अर्जुन, शांत हो जा। अर्जुन उस वक्त गुस्से में आ गया था। सच में पागल हो गया है। उसने अच्छी खासी सीट फाड़ दी। मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। अगस्त 1985। उस समय मुझे बहुत सी बातें साफ साफ याद हैं। अमित अग्रवाल ने पूरा माल 800 रुपए में ले लिया। बाद में उसे राजधानी शहर के निर्माण स्थल पर बेच दिया। तिरपाल के रूप में 2000 से ज्यादा कमाए। वो 1000 से ज्यादा रुपए वही उसके कारोबार की पहली पूंजी थी। बाद में उसने पूरे जिले की सबसे बड़ी कबाड़ की दुकान खोली। मोटा झांग अगले साल जुए की वजह से कर्जदार हो जाएगा, सस्ते में दुकान बेच देगा। वो दुकान बाद में जिले में पहली कपड़े की दुकान खोली।
3 साल में एक मकान कमाया। दिनेश मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान थे। पिछले जन्म में फैक्ट्री बंद होने से पहले दिनेश मिश्रा ने अपनी कई सालों की जमा पूंजी निकाली, मजदूरों को विदाई भत्ता दिया। बाद में वह उदास रहकर मर गया। अंतिम संस्कार में सिर्फ कुछ पुराने मजदूर ही आए। इस बार ये सारे मौके मेरे हैं। पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। हर बार मुझसे कहा जाता था कि बड़ी बात सोचो। फिर सारे रिश्तेदारों को बुला लेते थे, सब मिलकर समझाते थे। समझ में ना आए तो गालियां देते थे, गालियों से न माने तो धमकाते थे। अर्जुन आ गया। तेरे पिता ने मुझे दोपहर वाली बात बता दी। तू बहुत नासमझ है। बस तेरा बड़ा भाई, पर वह हमारे शर्मा परिवार का सबसे बड़ा वारिस है। उसका भविष्य यही शर्मा परिवार का भविष्य है। तू छोटा भाई होते हुए इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? हमारे शर्मा खानदान में पीढ़ियों से तेरे जैसा नाफरमान बेटा कभी नहीं हुआ। आप सब बड़े बुजुर्ग, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, मेरे बड़े भाई का भविष्य शर्मा परिवार का भविष्य है और मेरा भविष्य नहीं है। दूसरा, वह सीट मैंने कमाई थी, मैंने फाड़ दी तो मैं स्वार्थी हूँ और मेरा बड़ा भाई मेरी सीट छीनना चाहता है, तो क्या वह स्वार्थी नहीं है? तीसरा, चाचा जी, पिछले साल आपने घर बनवाया था। मेरे पिता ने मुझे 40 दिन काम करने भेजा था। आपने मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। क्या मेरा बड़ा भाई वहां गया था? बुआ जी, 2 साल पहले आपके यहाँ गेहूं कटा था। मेरे पिता ने मुझे 3 दिन गेहूं काटने भेजा था। मेरा बड़ा भाई घर पर चैन से सो रहा था। क्या आपको याद है? दादाजी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने मुझे नाफरमान कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं 3 साल का था, मुझे खतरा हुआ, उस वक्त मुझे लकड़ी के कमरे में मरने के लिए फेंक दिया गया। शर्मा परिवार के पूर्वज कहाँ थे? मैं तुझे मार ही डालूंगा, नमक हराम। पापा, यह तीसरी बार है जब आपने मुझे मारा है। पहली बार मैंने अपना अंडा बड़े भाई को दिया था। आपने कहा कि मैंने चुरा कर खाया और मुझे थप्पड़ मारा। दूसरी बार बड़े भाई ने कटोरा तोड़ा और मुझ पर आरोप लगा दिया। आपने बिना पूछे सुने मुझे पीटा। यह तीसरी बार है और यह आखिरी बार होगा। जब सब लोग मौजूद हैं, मैं आज सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। मैं अलग होना चाहता हूँ। अलग होना? तेरी तो अभी मूंछ भी नहीं आई है। अलग होगा क्या? तेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं और तू अलग होना चाहता है? यह बहुत बड़ी नाफरमानी है। अर्जुन, तूने अच्छी तरह सोच लिया है। अलग होने पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, गांव के आखिर में वाला पुराना मकान। ठीक है, तू अलग होना चाहता है ना? वो टूटा फूटा घर ले ले। आज तू अर्जुन शर्मा अब मेरा बेटा नहीं है और अनाज भी चाहिए। अलग होने के नियम के मुताबिक जो बेटा अलग होता है उसे 1 साल का अनाज दिया जाता है। तू सपना देख रहा है? अलग होना है तो नंगा निकल जा। अर्जुन, जिद मत कर, अपने पिता से माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। माँ हमेशा ऐसी ही रहती है। वह छोटे बेटे से भी प्यार करती है, लेकिन बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती है। उसके प्यार में भी तरजीह है। माँ, आप खुद खा लीजिए। पिछले जन्म में मैं इससे भी बुरी जगह रह चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट की झुग्गी, पुल के नीचे, रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल। एक सर्दियों में बड़े भाई ने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए। पार्क की बेंच पर 1 हफ्ते तक सोया। तो तुलना करें तो यह कम से कम आधी बारिश से तो बचाता है। सो गया। कल जिला नगर में विजय जी से मिलने जाना है। भैया, मैं गोदाम के विजय जी को ढूंढ रहा हूं। विजय दुबे। तुम उनके क्या लगते हो? दूर का भतीजा। रुको, मैं उन्हें बुलाता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता। विजय अंकल, मैं आपको एक बिजनेस देने आया हूं। क्या बिजनेस है? आपको दारू पिलाने आया हूं। विजय अंकल, मैंने सुना है कि आपके गोदाम में कैनवास का एक बैच है। रंगाई में दिक्कत आई है। हाँ, यही तो बात है। रंग कहीं गहरा कहीं हल्का निकला है, बिकता ही नहीं। फैक्ट्री ने रिपोर्ट लगा दी है, उसे खराब माल के तौर पर बेच दिया जाएगा। तो फिर उसका निपटारा कैसे हुआ? उसे अमित अग्रवाल को बेच दिया गया। वह 400 रुपए प्रति टन दे रहा है। पूरा बैच पैक करके ले जाएगा। विजय अंकल, वो बैच, क्या आप वो बैच अभी अमित अग्रवाल को नहीं बेच सकते? तू तो डील छीनना चाहता है। विजय अंकल, आपने गोदाम में 20 साल काम किया है। आपकी तनख्वाह महीने के सिर्फ 80 रुपए है। अगर यह माल अच्छे से निपट जाए तो आपको अच्छा कमीशन मिल सकता है। तू कितने साल का है? 17। तो तेरे पास पूंजी है क्या? अभी नहीं है। तो फिर बकवास मत कर। विजय अंकल, पूंजी का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं बस आपसे एक बात का वादा चाहता हूँ।
अगर कोई इस माल के बारे में पूछने आए तो आप कह दें कि यह पहले से बुक है। मुझे 7 दिन की मोहलत दीजिए। 7 दिन बाद मैं पैसे लेकर माल ले जाऊंगा। बच्चे, मैं विजय इस फैक्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने क्या क्या नहीं देखा। तेरी आंखें 17 साल की नहीं लगती, 37 साल की लगती हैं। 7 दिन, एक दिन भी ज्यादा मैं इंतजार नहीं करूंगा। अगले साल वह जुए की वजह से कर्जदार हो जाएगा। यह दुकान 2000 रुपए में बेच देगा। बाद में जिसने दुकान ली वह इससे अमीर बन गया। वह अभी क्या कर रही है? सुनीता वर्मा, पिछले जन्म में मैंने उसे पहली बार देखा था, कपड़ा मिल के कैंटीन में। वह अकाउंटेंट थी। मैं गेट पर काम का इंतजार करने वाला अस्थाई मजदूर था। तुम पी लो। नहीं 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 साथी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भूख नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि वह फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके पीछे पड़ने वाले फैक्ट्री के गेट से बस स्टैंड तक कतार लगा देते थे। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। माँ का इलाज कराने के लिए पैसा जुटाना था। उसने एक शराबी से शादी कर ली। वह 40 साल की भी नहीं हुई। उस कटोरी दलिया का एहसान इस जन्म में मैं उसे जरूर चुकाऊंगा। कुछ कर्ज मौत के पार भी चुकाने पड़ते हैं। इस बार किस्मत के उसका गला दबाने से पहले मैं पहले ही हाथ बढ़ा दूंगा। बूढ़े सन ने मुझे सिर्फ 7 दिन दिए हैं। 7 दिनों में कम से कम 200 रुपए जमा करने होंगे। 200 रुपए एक आम मजदूर की 3 महीने की तनख्वाह के बराबर होते थे। पैसे कैसे जुटाऊं? अगस्त 1985 इस समय क्या मौका है जिसका फायदा बिना लागत के उठाया जा सकता है? जो दाफू जिला नगर के पहले स्कूल की इस साल मरम्मत हुई। गिराई गई पुरानी ईंटें निर्माण कचरे की तरह कोने में फेंक दिए गए। पिछले जन्म में ठेकेदार जौ दाफू बहुत कम दाम में खरीद लिया था। उसे बेचकर 1000 से ज्यादा का मुनाफा हुआ था। लेकिन जौ दाफू को पता चला वे ईंटें 2 साल बाद की बात थी। वे ईंटें अभी भी मौजूद हैं। बहुत अच्छी तरह पकाई गई थी। उनमें दरार नहीं थी। ठोकने पर खड़कती थीं। ये ईंटें कम से कम 50,000 तो होंगी ही। निर्माण स्थलों पर नई ईंट की कीमत 3 पैसे थी। पुरानी ईंट उससे आधी 1.5 पैसे की थी। 50,000 ईंटें यानी 750 रुपए अगर खरीदार मिल जाए तो यह पक्का फायदे का सौदा है। समस्या ये है कि मुझे पहले ये ईंटें खरीदनी होंगी, तभी मैं आगे बेच सकूंगा। ईंटें खरीदने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ तरीका निकालना ही होगा। बिना एक पैसा खर्च किए इन ईंटों को अपना बनाना होगा। सुनील जी नमस्ते, मैं जिला निर्माण निगम से हूँ। सुना है आपके स्कूल में कुछ पुरानी ईंटें हैं जिन्हें निकालना है। मंदिर व्यवहार निगम से बहुत बातें से के वास्ते मेरा खराब है। तुम तो अभी छोटे ही हो। उस्ताद ने मुझे पहले जांचने भेजा है। ईंट की क्वालिटी सब वहाँ रखी हैं। उन्हें तो कूड़े में फेंकने वाले थे। अगर तुम ले जाना चाहो तो ले जाओ, हमें गाड़ी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सुनील जी, हमारी कंपनी में पुरानी ईंट लेने का नियम है। आपको एक पर्ची देनी होगी सबूत के लिए। ये ईंटें स्कूल की इजाजत से निकाली जा रही हैं, वरना कोई कहेगा कि हमने ईंटें चुराई हैं। हम सफाई नहीं दे पाएंगे। तुम्हारी बात ठीक है, यह लो। यह कागज अब 750 रुपए का है, लेकिन मुझे एक खरीदार और चाहिए। गोयल जी। क्या? गोयल जी, आपको ईंटें चाहिए? पुरानी ईंटों की क्वालिटी अच्छी होती है। कीमत नई ईंट की आधी है। कितनी है? क्या भाव? 50,000 ईंटें। नई ईंट का बाजार भाव 3 पैसे है। मैं आपको 1.5 पैसे में दे दूंगा। 50,000 पुरानी ईंटें 1.5 पैसे के हिसाब से। इतनी ही नई ईंटों की कीमत 500 होगी। ईंटें कहाँ हैं? जिले के पहले स्कूल के मैदान में। आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। बेटा, ईंटें मैं ले रहा हूँ, कब ले सकता हूँ? कभी भी। लेकिन गोयल जी, एक बात साफ करनी है। ये ईंटें स्कूल से निकाली जा रही हैं। मुझे पहले स्कूल को पैसे देने होंगे, तभी ले जा सकूंगा। क्या आप पहले पैसे दे सकते हैं? पहले पैसे? तू मुझे मूर्ख समझता है? अगर तू पैसे लेकर भाग गया तो? यह स्कूल का पर्चा है, मोहर यहाँ है। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं लाल पताका गांव से हूँ। संत भाग सकता है, मंदिर नहीं भागेगा। और गोयल जी, आप जिले में इतने सालों से रह रहे हैं, आपको कौन ठग सकता है?
बेटा तू कितने साल का है? 17। 17 साल में खाली हाथ धंधा करने की हिम्मत रखता है, काबिल है। ये 750 रुपये रख, कल मैं ईंटें लेने आऊंगा। गोयल जी धन्यवाद। आगे कोई धंधा होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। बेटा पैसे मत खोना। 750 रुपए, मेरी जिंदगी की पहली बड़ी कमाई। इस पैसे से उस कैनवास के लिए एडवांस मिल जाएगा। लड़के, तूने इतनी जल्दी पैसे जुटा लिए? विजय अंकल, ये रहा डिपॉजिट, बाकी पैसे माल मिलने पर दूंगा। तूने 200 रुपए कहां से लाए? उधार लिए थे। हम उधार कौन देगा किसी बच्चे को 200 रुपए? मेरे साथ चल। कुल मिलाकर 2 टन रिजेक्ट माल है। 1 टन का रेट 400 रुपए है, 2 टन के 800 रुपए। सौदा पक्का। अरे प्यारी, दोस्ती कर लेना, डर मत। बिल्कुल, हम लोग तो किसी को खाते नहीं। तेरा नाम क्या है? तू कहां काम करती है? सुनीता वर्मा। वो चेहरा मैं मरकर भी नहीं भूलूंगा। उसे छोड़ दो। अरे वाह, हीरो बनकर सुंदरी को बचाने आया। लड़के, तू किस इलाके का है? लड़के, तू रुक जा, मैंने तुझे याद रख लिया है। तुम्हें खून बह रहा है। ये लो, मैं पोंछ देती हूँ। शुक्रिया। बल्कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम लाल पताका गांव के अर्जुन शर्मा हो। कुछ साल पहले जिले की मिडिल स्कूल गणित प्रतियोगिता में तुम पहले आए थे। मैं दूसरे स्थान पर थी। मेरा नाम सुनीता वर्मा है। अभी जिले के पहले स्कूल में 11वीं में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मुझे पता है, मैंने अभी कहा था। मैं घर पहुंच गई। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, और घर तक छोड़ने के लिए भी। 750 में 50 कम हैं, 800 पूरे करने के लिए। विजय जी को और टाल नहीं सकता। रिश्तेदारों से उधार लेना मुमकिन नहीं है। ओह, तुम घर पहुंच गई? माफ कीजिए, सुनाई नहीं दिया। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मुझसे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। पिछले जन्म में उसकी जान का कर्जदार था। इस जन्म में अभी तक नहीं चुकाया। अब पैसे का कर्ज भी जुड़ जाएगा। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। 60-70 रुपए 7 दिन के अंदर लौटा दूंगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ। ब्याज तुम तय करो। 1 मिनट रुको। पहले ये ले लो। तुमने ऐसे ही उधार दे दिया? डर नहीं लगा कि मैं ठग हूँ? आज तुमने मेरी जान बचाई है। और जिले की गणित प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाला। जिले की गणित प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाला। तुम बुरा काम नहीं करोगे, मुझे भरोसा है। पैसा पूरा है। 2 टन माल जांच लो। जांचने की जरूरत नहीं, मुझे विजय अंकल पर भरोसा है। माल कैसे भेजोगे? चाहो तो मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर दूं। थैंक यू दोस्तों, मुझ पर भरोसा करने के लिए। जब मैं ये सारा माल बेच दूंगा, तुरंत तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। हम सब पहले सहपाठी थे, हमें तुम पर भरोसा है। अर्जुन, क्या ये ट्रैवल बैग बिकेंगे? यह डिजाइन पिछले जन्म की यादों पर आधारित है। उस समय की आम बोरियों से ज्यादा मजबूत और हैंडल वाला, ज्यादा सामान समा सकता है। बिल्कुल बिकेगा। हाँ, आइए आइए, मौका मत चूकिए। मजबूत और टिकाऊ कैनवास ट्रैवल बैग। रजाई गद्दे रखो, पानी नहीं घुसेगा। कपड़े रखो, गंदे नहीं होंगे। 5 रुपए का एक। 5 रुपए में घाटा नहीं होगा, न ठगे जाओगे। मजबूत तो है, 5 रुपए बहुत ज्यादा है। बोरी तो 2 रुपए में मिलती है। दीदी, बोरी में 15 किलो डालते ही फट जाती है।
मेरे बैग में 25 किलो आराम से चल जाता है। अगर रास्ते में आपकी बोरी फट गई तो अंदर का सामान बिखर जाएगा। बताइए, परेशानी होगी ना? 5 रुपए का 1000 का मतलब 5000 रुपए। 5000 रुपए। 5 रुपए का 1000 का मतलब 5000 रुपए। पिछले जन्म में इस उम्र में 50 रुपए भी नहीं देखे थे। सुना तुमने? अर्जुन शर्मा जिला नगर में अमीर हो गया है ना? कई हजार रुपए कमा लिए। हे भगवान, यह तो हमारी कई साल की खेती के बराबर है। मैंने कहा था अर्जुन में दम है, तुमने ही तो उसे निकाला था। चुप रहो, उसने खुद अलग होने को कहा था। क्या मेरी गलती है? अर्जुन, चाचा तुझसे मिलने आया है। यह घर तो बहुत टूटा फूटा है। चल कुछ दिन चाचा के घर रह ले। चाचा, आपको कुछ कहना है? कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि तेरी चाची की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। देख, अब तेरे पास पैसे हैं। क्या तू चाचा को थोड़ा पैसा उधार दे सकता है? ज्यादा नहीं, 200 रुपए काफी है। चाचा, पैसा उधार दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। क्या शर्त? कर्ज का कागज लिखना होगा। 9 दूंगा, 13 लौटाने होंगे। 1 महीने की मोहलत, 1 दिन की देरी पर 10% और। अरे तू तो चाचा से भी यही हिसाब। भाई भाई में भी हिसाब साफ होता है। चाचा, अगर आपको यह ठीक न लगे तो आप पैसे न ले। कंजूस कहीं का। अर्जुन, तेरा कजिन भाई घर में बेकार बैठा है, उसे अपने साथ काम पर लगा ले। तू उसे सिखा देना, कमाई दोनों में बांट लेना। बुआ जी, अगर कजिन भाई मेरे साथ काम करना चाहें, ठीक है, 3 महीने ट्रायल पर, तनख्वाह 60 रुपए महीना। अच्छा काम किया तो पक्का कर देंगे, नहीं चला तो चले जाना। 60? तू इतना कमाता है और कजिन भाई को 60 देगा? अपने कजिन भाई को 60 रुपए देगा? नमकहराम, तू भूल गया? बचपन में मैंने तुझे गोद में उठाया था। याद है, आपने मुझे एक बार गोद में उठाया था। उसके बाद मेरे पिता ने आपको 5 किलो आटा दिया था। तू उधार मांगने वालों को कागज ने रोक दिया। पिछले जन्म में मैंने तुम सबकी अनगिनत बार मदद की थी। मुसीबत में किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। इस जन्म में रिश्तेदार रिश्तेदार है और कारोबार कारोबार। जो मेरा भला करेगा मैं उसे 100 गुना लौटाऊंगा। जो मेरा बुरा करेगा उसे 1 पैसे का भी फायदा नहीं होने दूंगा। कल उज्जवल कपड़ा मिल जाकर दिनेश मिश्रा जी से मिलना है। असली बड़ा कारोबार अभी बाकी है। यह वह रुमाल है जो तुमने पिछली बार मुझसे उधार लिया था, और यह भी। पिछली बार तुमने मुझसे उधार लिया था, लो वापस। बाकी ब्याज है। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, और यह तो बहुत ज्यादा है। तो फिर इसे मेरी दावत समझ लो। अर्जुन, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? घर वालों ने मना कर दिया। तो आगे क्या करोगे? आगे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हें कॉलेज में पढ़ाऊंगा। तुम क्या बक रहे हो? इस जन्म में मैं उसकी आंखों में हमेशा चमक बनाए रखूंगा। अभी मेरे पास लगभग 5000 रुपए हैं, तो मोटू की दुकान लेने की जरूरत नहीं है। सीधे उज्जवल कपड़ा मिल से काम करना है। आखिर मिल के पास स्टॉक में कपड़ा है। लड़का फिर आ गया। कैनवस खत्म हो गया। पिछला बैच आखिरी था। आज मैं आपसे माल नहीं खरीदूंगा। आपसे एक आदमी के बारे में पूछना है। दिनेश जी, तुम्हें निदेशक से क्या काम है? बिजनेस की बात। अरे लड़के, तेरी हिम्मत तो चीते की तरह है। चल, मैं तुझे ले चलता हूं। दिनेश जी, आपसे मिलने कोई आया है? तुम? नमस्ते दिनेश जी, मैं अर्जुन शर्मा हूं। मैं लाल पताका गांव से हूं। मैं फैक्ट्री के कपड़ा शोरूम का ठेका लेना चाहता हूं। तुम्हें पता है कि दुकान की क्या हालत है? हाँ, मुझे पता है। साल दर साल घाटा चल रहा है। 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बस एक चौकीदार बचा है। तुमने जांच की है? बिजनेस में हालात न समझो तो कैसे चलेगा? दुकान पर 4500 रुपए का कर्जा है। 3000 रुपए का माल स्टॉक में पड़ा है। अगर तुम ठेका लेते हो तो यह सब तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे पास पूंजी है?